एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन ये छोटे बाल वाली लड़की जाग रही होती है। ये उस लड़की के पास जाती है, इसके हाथ में कांच का एक बड़ा सा टुकड़ा भी होता है और ये सोच रही होती है इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे मिंग के नाम पे डरा के खुद आराम से चैन की नींद सो रही है और एक्टिंग तो ऐसे करती है कि जैसे कितनी बड़ी स्टार हो। मैं तुमसे वो बैग छीन के रहूंगी ताकि उसके अंदर जितने भी रिसोर्स है उससे मैं जिंदा रह सकूं और तुम्हें मैं अपने हाथों से मारूंगी। वो मारने जा ही रही होती है तभी टीचर उठ जाती है और कहती है कि तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि उसके पेट में कुछ गड़बड़ है इसीलिए उसे वॉशरूम जाना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो वॉशरूम तरफ जाती है और कह रही होती क्यों क्यों वो इतनी ज़्यादा अच्छी और सभी लोगों के बात पे भरोसा कर लेती है। ये एक एपोक्लिप्स वर्ल्ड है और इस दुनिया में हमें जीने के लिए रिसोर्सेस चाहिए, भले वो हमें किसी से छीनना क्यों ना पड़े और उस इंसान को मारना ही क्यों ना पड़ जाए। और वैसे भी वो लड़की और वो मिंग मुझे ज़रा ही पसंद नहीं करते हैं। वो लोग मुझसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लगता है मुझे खुद से अकेले ही सर्वाइव करना होगा। मैं टीचर की तरह कमज़ोर नहीं बन सकती हूँ, मुझे अपने आप ताकतवर बनना होगा। वो सोच रही होती है तभी एकदम ज़ोर से उन दोनों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों काफ़ी घबरा गई होती है और हथियार और टॉर्च लाइट लेकर तैयार होती है। वो लोग कह रही होती है कि ज़रूर ये ज़ॉम्बी का काम है, लेकिन दरवाज़ा कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बज रहा होता है। तो ये कहती है नहीं, ये किसी ज़ॉम्बी का काम नहीं है। वो सभी काफ़ी डर चुकी होती है और एकदम तैयार होती है मारने के लिए, लेकिन हम देखते हैं जैसे शटर खुलता है ये ज़ॉम्बी नहीं, ये लोग तो ज़ॉम्बी से भी बदतर होता है। ये कहता है ओ देखो तो यहाँ सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। वो लोग कहती है कि हमारे पास मत आना, आखिर तुम क्या करना चाहते हो। वो एक मोटा सा बंदा आता है, उसके हाथ से उसका वेपन छीन लेता है और कहता है हाँ, इस छोटे से चीज़ से तुम हमें डराना चाहती हो। वो लोग बहुत सारे होते हैं और यहाँ भागने का भी सिर्फ एक ही रास्ता होता है जिस शटर से ये लोग अंदर आए हैं, तो ये लोग भाग नहीं पाते हैं और ये लोग इतने सारे होते हैं कि इन्होंने इन तीनों को घेर लिया होता है। वो छोटे बाल वाली भागने लगती है तो ये जो इनका लीडर होता है ये कहता है कि तुम सभी जाओ और उस छोटी बाल वाली को पकड़ो, उसे यहाँ से जाने मत देना। वो जो पीछे होता है वो कहता है कि फिफ्थ ब्रदर ने हमसे उस आदमी को मारने के लिए कहा है, उसने हमें इन लड़कियों को संभालने के लिए नहीं कहा है। ये कहता है फिफ्थ ब्रदर यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब मैं ही यहाँ का लीडर हूँ और वैसे भी ये उस बंदे की कंपेनियंस हैं। तभी एक मोटू आ जाता है और वो कहता है आप चिंता मत करिए, मैं जाता हूँ और उसे पकड़ के लाता हूँ। इधर हमें एक बदमाश को दिखाया जाता है जिसने टीचर को पकड़ लिया होता है। वो कहता है टीचर आप ज़रा भी घबराइए मत, ये मैं हूँ, क्या आप मुझे पहचान नहीं रही है। वो कहती है तुम यहाँ पे ऐसे क्या कर रहे हो। वो कहता है टीचर आपको क्या लगता है मैं स्कूल पढ़ने के लिए आता था। नहीं नहीं नहीं, मैं मारा पीटी करने के लिए आता था। तभी उनमें से एक बंदा उस लड़की को पहचान लेता है और अपने बॉस को बताता है आपको पता है ये इंटरनेट वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है। सीन चेंज होता है, इस तरफ हमें मिंग ने उन दोनों को बांध कर लटका दिया होता है। लेडी ऑफिसर कहती कि अब तुम क्या करने वाले हो। मिंग कह रहा है जब कोई मुझे मारने के लिए यहाँ पे इतनी दूर से आया है तब मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन ऑफिसर कहती है कि वो फिफ्थ ब्रदर है और उसके पास बहुत सारे आदमी हैं, क्यों ना हम सबसे पहले पुलिस स्टेशन चले, वहाँ पे चल के प्लान बनाते हैं और जितने भी हथियार होंगे वहाँ से ले लेंगे, उसके बाद उन्हें ढूंढने के लिए चलेंगे। मिंग कहता है मिस आप दिन में सपने ना देखा करे क्योंकि अभी सभी लोग प्रॉब्लम में हैं। छुपना और पीछे से मारना मेरा स्टाइल नहीं है, मैं मारता हूँ तो आगे से मारता हूँ और जहाँ मारता हूँ सीधे भेजा उड़ा देता हूँ। लेडी ऑफिसर कहती है तो ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तुम मुझे सपोर्ट करना मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। लेकिन वैसे उस की का क्या इस्तेमाल है। वो कहता है डंजन की, वो तो फ्यूचर में इस्तेमाल होगी। वो कहती है क्या फ्यूचर में इस्तेमाल होगी, सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल लगता है। आगे जाते जाते मिंग उससे कहता है अब तुमने भी इतनी सारी चीज़ें देख ली, जॉम्बीज मॉन्स्टर क्रिस्टल और ये दुनिया कैसी है और इसमें क्या क्या चल रहा है, तो तुम्हें अब इसके बारे में थोड़ा बहुत इमेजिनेशन तो पता चल ही गया होगा। वो कहती है हाँ, इतने सारे मैजिकल चीज़ें देखने के बाद मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया है। और वो की कैसे यूज़ होगी, जब हम उस की के लायक हो जाएंगे तब होगा। इस तरफ हमें उस छोटी बाल वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस मोटू से भाग रही होती है। वो मोटू कहता है कि तुम ज़्यादा भागने की कोशिश मत करो, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। वो जाती है दरवाज़ा खोलती है लेकिन दरवाज़ा लॉक होता है। वो कहती है नहीं, ये डेड एंड है क्या। वो मोटू उसके पास आता है और कहता है तो अब तुम नहीं भागने वाली हो क्या। वो कहती है कि मेरे नज़दीक मत आना। वो उसके सर को पकड़ लेता है और कहता है जब भी मुझे कोई लड़की देखती है तब वो मुझसे दूर भागने लगती है, भले ही मैं कितना अच्छा व्यवहार क्यों ना करूं, और तुम भी बिल्कुल ऐसा ही कर रही हो। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर देती है और अंदर से मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। लेकिन ये दुनिया अब बदल चुकी है, अब मैं अपने आप को ऐसा बना सकता हूँ कि कोई मुझे छोड़ के ना जा सके। वो लड़की कहने लगती है कि मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी। वो कहता है कि मैं तुम पे भरोसा क्यों करूँ। वो कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं उन बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। देखो मैं एक स्टूडेंट हूँ, देखो मुझे पता है कि तुम ज़रा ही बुरे नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो,
लेकिन क्या तुम अपना ये हाथ हटा सकते हो? देखो, अगर तुमने अपना ये हाथ हटा लिया ना तो तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी, तुम जो चाहोगे वो कहता है ठीक है, ये बात तो ठीक है, तुम्हारे लुक्स भी एवरेज है, लेकिन मैं अपने भाइयों को धोखा नहीं दे सकता हूँ। वो कहता है कि तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ब्रदर डॉनजी से मिलवाता हूँ। वो कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, अगर मैं वहां पे वापस गई तो वो लोग मुझे मार देंगे। वो मोटू कहता है कि तुम जरा भी चिंता मत करो, अब तुम मेरे प्रोटेक्शन में हो तो तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। हम देखते हैं कि वो लोग वापस पहुंचते हैं और वापस पहुंचते ही वहां का नज़ारा काफ़ी ख़राब होता है, क्योंकि उन्होंने टीचर का बहुत बुरा हाल कर दिया होता है और उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब होती है। और हमें बताया जाता है कि टीचर ने अपने आप को बचाने के लिए वो जो पीछे वाला बंदा होता है ना, उसकी नाक को काट लिया था और उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगी थी, तो उसने टीचर को बहुत मारा। वो छोटे बाल वाली लड़की सीधा टीचर के पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। वो मोटू अपने बॉस से कहता है कि ये लड़की अब उसकी पार्टनर है। वो बॉस उसे घुराते हुए कहता है, क्यों, क्या कहा तुमने? वो कहता है वो हमें फॉलो करना चाहती है। वो बॉस कहने लगता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा चालाक है, इसे पता है कि कब साइड्स चेंज करनी चाहिए। वो मोटू कहता है, देखा भाई, मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपसे कोई भी बात नहीं छुपाने वाला हूँ। वो मोटू कहता है, ए तुम रोना धोना बंद करो और यहाँ पे आओ, ब्रदर डॉनजी से मिलो। वो वहाँ पे आती है। वो कहता है, तो तुम हमें ज्वाइन करना चाहती हो? वो कहती है, हाँ ब्रदर डॉनजी, मैं आपको ज्वाइन करना चाहती हूँ, आप जो भी ऑर्डर देंगे मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है, वो लड़की, वो तुम्हारी दोस्त है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही है और मेरा उसे बहुत ज़्यादा मारने का मन कर रहा है, तो मैं हुक्म देता हूँ जाओ और उसे मारो। वो लड़की कहने लगती है, क्या तुम में अभी भी थोड़ी भी शर्म बाकी है? क्योंकि मिंग ने तुम्हें बचाया है और तुम उसके साथियों के साथ ऐसा कर रही हो। अगर तुम में थोड़ी भी शर्म बाकी है तो वैसे ही वो आती है और उसके गाल पर एक जोरदार चाटा मारती है। इधर ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने उसे बहुत ज़ोर से मारा होता है और कहता है, मुझे ऑनलाइन सेलिब्रिटी से बहुत ज़्यादा नफरत है और मैं उसे बहुत बुरी तरीके से मारना चाहता हूँ, जितना हो सके उसे उतनी जोर से मारो। अब ये कहती है कि आप ज़रा भी चिंता मत करिए ब्रदर डोंगजी, वैसे भी इस लड़की से मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी है, इसने पहले मुझे बहुत झाप मारे हैं, तो मैं अब इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। आप ज़रा भी चिंता मत करिए, मैं अपनी पूरी ताकत से अब इसे मारूंगी। ये लड़की कहने लगती है, तुम एक मॉन्स्टर हो। वो उसके पास आती है और कहती है, तुमने ये जो चेहरा बनाया है ना, इससे मुझे और भी ज़्यादा नफरत है। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दे, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।